काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने ये धरना जब शुरू किया था, अब सारे मसाइल का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह धरना बन गया है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के इस एहतजाज और अपने हक और अपने मुतालबात के लिए हमें मौका दिया है कि आपके साथ यकजहती का इजहार कर सकें। मैं जनाब सिराजुल हक साहब की तरफ से भी, जमात इस्लामी की जानिब से भी और बलूचिस्तान में जमात इस्लामी की क़यादत और कारकुनान की तरफ से आपके इस एहतजाज से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। आप अपने एहतजाज और अपने हक में आवाज बुलंद करने के लिए तन्हा नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और इसी तरह आपके जितने भी मुतालबात हैं, मैंने अभी तारिक साहब के साथ बैठ के डिस्कस किया है। अब आप देखें कि अगर कोई एलएचवी है, कोई एफएमटी है, कोई मेडिकल टेक्नीशियंस हैं और इसी तरह लेबॉर्ट्रीज के अंदर काम करने वाले हैं, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर काम करने वाले हैं, क्या उनका ये हक नहीं बनता कि उनका सर्विस स्ट्रक्चर उनको मुहैया किया जाए? ये तो बड़े जुल्म की बात है कि अगर एक आदमी अपनी मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, अपनी सलाहियतों को खर्च करता है, तालीम उसके पास है, हुनर उसके पास है, तजर्बा उसके पास है, और वो सारी जिंदगी एक लाइन पे लगा रहे, लेकिन उसको अपने सर्विस स्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ ना हो और उसको कोई प्रमोशन का मरहला न दिया जाए और उसकी सलाहियतों को तस्लीम न किया जाए, तो एक इंसान के साथ इससे बड़ा रियासत का और जुल्म कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से भी बिल्कुल आपके इस मुतालबे को हक समझते हैं, जायज समझते हैं। और इसी तरह जब आप एक हेल्थ के फील्ड में, हेल्थ के मैदान में काम कर रहे हैं और यकीनी तौर पर बाकी तमाम जॉब्स और बाकी जितने भी सर्विस कैरियर्स हैं, उन सब के मुकाबले में आपका जो प्रोफेशन है वो बराह रास्त इंसानों की जिंदगी के साथ है और इंसानों की सेहत के साथ है और इंसानों के जिंदगी के बुनियादी जरूरत के साथ है। इसलिए आपका हुनर, आपका प्रोफेशन, आपका तजर्बा और टेक्निकली आपका इस मैदान के अंदर महारत, ये इस बात का हक रखता है कि आप सबको जो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है वो मिलना चाहिए और हम इसकी बिल्कुल मदद करते हैं, हमायत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लामी पाकिस्तान जिंदाबाद, बरकत बलूच जिंदाबाद। इसी तरह ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बेपनाह रिस्क है। मैं खुद एक ऐसे घर से ताल्लुक रखता हूं, हमारी बेटी भी, बेटे भी, भतीजे भी, भतीजियां भी, भाई भी, मेरे वालिद खुद भी इसी मेडिकल प्रोफेशन के साथ, और इसमें बेपनाह रिस्क होते हैं। किसी का ऑपरेशन थिएटर में, किसी का हॉस्पिटल में, और इसी तरह लातादाद ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनको घर वाले हाथ नहीं लगाते। और ये हेल्थ सर्विसेज के अंदर आप जैसे इंसानियत की खिदमत करने वाले
उनके दुखों का मुदावा बनते हैं और जिंदगी अपनी खतरात में डालते हैं, दूर दराज इलाकों के अंदर जाकर काम करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रोफेशन के एतबार से जो रिस्क अलाउंस है वो लाजमी तौर पर मिलना चाहिए, ये बिल्कुल इसका हक बनता है। इसी तरीके से जो सर्विस के अंदर अगर तरक्की के मौके ना हो, अगर आगे बढ़ने का इनिशिएटिव ना हो और कोई इंसेंटिव्स मौजूद ना हो, तो फिर आदमी स्टक हो जाता है एक जगह खड़े खड़े। वो ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर और अपने मसाइल की वजह से बेपनाह मुश्किलात का शिकार होता है। इसलिए हम समझते हैं कि ये इंसानियत का तकाजा है, प्रोफेशन का तकाजा है कि इसमें अपग्रेडेशन को बिल्कुल वाज़ेह और शफाफ होना चाहिए और तरक्की के मौके मिलने चाहिए। इसी तरह मैं समझता हूं कि अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और दूर दराज इलाकों के अंदर जो लोगों की, इंसानों के सेहत का एक ताल्लुक होता है और यहाँ में जरूरत है कि अद्वियात भी मिले और इसी तरह से इक्विपमेंट भी मिले और इन अदारों को इस कदर बेहतर होना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर लोगों को बड़े शहरों के अंदर सरगर्दा होना का मौका न मिले और हर जगह पर उनकी सेहत की सहूलत के लिए जो हेल्थ के जितने भी सेंटर्स हैं उसकी जगह पर उनको ये सहूलत मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके इन तमाम मुतालबात से हमसाफ़ हूं। इसी तरीके से हम समझते हैं कि मेरे भाइयों, मैं मुख्तसरन सिर्फ दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। आप सुनते हैं, आप जानते हैं, आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF का, वर्ल्ड बैंक का तकरीबन 65 से 70 अरब डॉलर का मकरूज है। अगर हम देखें तो ये सारे कर्जे किन मकासद के लिए हासिल किए हैं? ये सारे इस मकासद के लिए होते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए और इन जॉब लोगों को सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए और इसी तरीके से हम बीमारियों के खात्मे और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए अरबों खरबों के कर्जे लेते हैं। अब वो कर्जों की लानत तो इस पूरी कौम पर मुसल्लत है, लेकिन इसके नतीजे में ना जॉब करने वाले को रिलीफ मिलता है, ना पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ मिलता है। हकीकत में ये करप्ट माफिया, ये बिगड़ा हुआ शराफिया, ये इंसानों के खून चूसने वाला माफिया ये कर्जे भी हड़प कर गया है और पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में रहने और बसने वालों को उनका हक देने के लिए भी तैयार है। इंशाअल्लाह हम इनसे ये हक छीन के रहेंगे और इनसे ये सब कुछ वापस लेके रहेंगे। और मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इसी तरह अगर कोई समझता है कि आज हमारे मसाइल क्या है, अगर हम अपने मसाइल की फहरिस्त बनाएं, अगर कोई निशानदेही करे हमारे मसाइल का नंबर 1 मसला कौन सा है, सब लोग कहेंगे हमारा नंबर 1 मसला करप्शन है। अगर फिर पूछें कि दूसरा कौन सा मसला है, सबकी राय होगी कि दूसरा मसला भी करप्शन है। अगर सबसे पूछे कि हमारे मसाइल किस वजह से हैं, लोग फिर भी कहेंगे कि करप्शन है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये करप्शन आखिर कौन कर रहा है और ये करप्शन हमारी कौमी मईशत को क्यों तबाह कर रहा है? और ये IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती अदारे हमारी गर्दनों पर क्यों मुसल्लत हैं? हकीकत में हमारे मुल्क में एक खास नौइयत का करप्ट माफिया है। ये फैमिली लिमिटेड कंपनियां हैं, ये सियासी तौर पर बेवफा लोग हैं जो हर दौर में
जो इक्तदार के साथ चिमटे रहते हैं और जिनकी करप्शन की वजह से गुर्बत फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, बिजली का बहरान फैल रहा है, इंसानों की जानों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अगर बलूचिस्तान के नौजवानों के अंदर कोई गुस्सा है, कोई पहाड़ पे जाता है, कोई बाहर जाता है, इसका जिम्मेदार भी ये करप्ट माफिया है जो लोगों का हक खा जाते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम आपके धरने के साथ हैं। धरना, ये जो कहते हैं कि जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, मैं कहता हूं एहतजाज करने वालों को इंशाअल्लाह जीना ही होगा, जीना ही होगा। अब मरना उनके लिए होगा जो लोगों का हक छीनते हैं, जो लोगों का हक पामाल करते हैं। मुझे खुशी हुई है कि पहला नारा आपने लगाया कि साडा हक इत्थे रख। इंशाअल्लाह ये रखना पड़ेगा। आप